हाँ जी, ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे हमने पहले भी PT1 में भी कर लिए हैं, 1 से 15 तक मुहावरे थे और 16 से 30 तक मुहावरे PT2 में हैं। तो मुहावरे क्या होता है? मुहावरे कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने अर्थ को छोड़कर हमें कोई नया अर्थ देते हैं। उनका अर्थ जो उस प्रॉपर वाक्य में जो उसका अर्थ होता है, उस अर्थ को वो छोड़ देती हैं और हमें एक नया अर्थ, उस अर्थ का क्या भाव है, वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है मुहावरों के माध्यम से। जैसे हौसले बुलंद होना, ये एक मुहावरा है। हौसले बुलंद होना, बहुत उत्साहित होना, किसी काम को किसी काम को करने के लिए डरना नहीं, उत्साह से किसी काम को करना। इसका वाक्य बनेगा, यदि हम किसी कार्य को हौसले बुलंद करके करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब हौसले बुलंद होना, अम, इसको नेगेटिव सेंस में भी इसका वाक्य बन सकता है। जैसे चोर अगर है कोई, तो चोरी कर रहा है और पकड़ा नहीं गया है, तो पकड़ा जब वो नहीं जाता है बार बार, तो वो उसके हौसले भी बुलंद हो जाते हैं और वो बड़ी चोरी करने की योजना बनाता है। तो यहाँ पर ऐसा वाक्य भी हम लिख सकते हैं कि छोटी-छोटी चोरियां करने पर भी चोर जब नहीं पकड़ा गया तो उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने एक बड़ा हाथ मारने की सोची। हौसले बुलंद होना, अत्यंत उत्साहित होना। नेक्स्ट है सफेद झूठ बोलना। सफेद झूठ बोलना, जैसे अगर हम डेफिनेशन में जैसे हमने किया है, सफेद झूठ बोलना का मतलब ये नहीं है कि झूठ है उसको हमने सफेद कलर कर दिया या सफेद करके बोला। इसका भाव ये है कि वो झूठ जो बिल्कुल साफ साफ बोला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, पता लग रहा है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। रानी ने मेरे सामने श्याम का पेन लिया, लेकिन पेन मांगने पर सफेद झूठ बोल दिया कि पेन मैंने लिया ही नहीं। अब उसके सामने लिया है और बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया कि उसने पेन नहीं लिया है। तो वो झूठ जो हम बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं, जिसमें हमें पता है, दूसरे व्यक्ति को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। नमक मिर्च लगाना। अब नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई ऐसी बात जिसमें बात तो कुछ छोटी सी है, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना। बात तो जरा सी थी, लेकिन मोहित ने उसे नमक मिर्च लगाकर अध्यापक को बताया। घर में भी हम अपने भाई बहनों की जब शिकायत लगाते हैं मम्मी पापा के आगे, तो बात तो छोटी सी होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से बहुत नमक मिर्च लगा देते हैं। इसका मतलब है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। लोहे के चने चबाना, खुद चबाना। अब लोहे के चने चबाने बड़े मुश्किल होते हैं, लोहे के चने। इसका मतलब कि कोई ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन काम करना। आजकल सरकारी नौकरी लेना या प्राप्त करना लोहे के चने चबाना है। बहुत मुश्किल काम है सरकारी नौकरी हासिल करना, इसीलिए यह मुहावरा यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। अब हम मुहावरे में ये देखते हैं कि जो मुहावरे हैं वो किसी भी वाक्य के बीच में प्रयोग में लाए गए हैं, इसको याद रखना। क्योंकि ये बात हमने जब लोकोक्तियां करनी है तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। अगला मुहावरा है खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना, जान के पीछे पड़ना। किसी की जान के पीछे पड़ना, किसी के जान लेने के लिए उतारू हो जाना। आजकल धन के लालच में आदमी आदमी के खून का प्यासा हो रहा है। नाको चने चबवाना। याद रखो, पहले वाला क्या था? चबाना। हम खुद चबा रहे हैं, खुद मुसीबत या कोई कठिन काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चबवाना, हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं। परेशान करना। बढ़ती महंगाई ने जनता को नाको चने चबवा रखे हैं। बढ़ती महंगाई के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम नाको चने चबा रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने लोगों को नाको चने चबवा रखे हैं। जान में जान आना, राहत की सांस लेना। अरे सुख की सांस लेना, अच्छा चलो अच्छा हुआ जब मैंने देखा कि मेरे एग्जाम्स में, मेरी परीक्षा में मेरा परीक्षाफल बहुत अच्छा आया है, तो मेरी जान में जान आई। एक आंख न भाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना। जो चीज हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, एक आंख न भाना। झूठ बोलने वाले व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाते हैं। कान खड़े होना। अब कान खड़े होने का मतलब नहीं कि कानों को खड़े कर देना, इसका मतलब किसी बात को बड़े ध्यान से सुनना, सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना। अचानक रास्ते में सांप को देखकर मेरे कान खड़े हो गए, मैं सावधान हो गया। अचानक रात के समय बाहर हलचल हुई, ऐसी मैंने आवाज सुनी और मेरे कान खड़े हो गए।
चिकना घड़ा, चिकना घड़ा जिस पर किसी बात का कोई असर भी नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए हम चिकना घड़ा मुहावरा प्रयोग में लाते हैं। राजीव को कितना ही समझा लो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो चिकना घड़ा है। बहुत उसको जो मर्जी समझाओ, उस पे किसी बात का असर नहीं होता। झक मारना, बेकार समय नष्ट करना, अपने वक्त को बर्बाद करना, झक मारना, बस वैसे ही फ्री बैठे हुए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम का कुछ भी नहीं, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। क्यों तुम यहाँ 3 घंटे से बैठे झक मार रहे हो? अ, इसका एक और मुहावरा भी हो सकता है, मक्खियां मारना। वो भी बेकार व्यक्ति वाला काम होता है ना, कि टाइम पास कर लो, बस बेकार समय को नष्ट करना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होना, कुसुम और रेनू एक कोने में बातें कर रही हैं, दाल में कुछ काला अवश्य है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या बहुत दिनों में दिखाई देना। जब कोई व्यक्ति, हमारा दोस्त, हमें काफी दिनों तक दिखाई नहीं देता, तो हम इस मुहावरे को लेके प्रयोग में लाते हैं कि जब से करण की नौकरी लगी है, वह तो ईद का चांद हो गया है, वो दिखाई नहीं देता, अब हमें मिलता ही नहीं है वो। नाक में दम करना, नाकों चने चबाना, नाक में दम करना, आगे ना एक जैसे ही है ये। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में नहीं तो अब तो अभी आपके लिए तो ये मुहावरा अभी बहुत सूटेबल है कि अभी आप लोगों ने, अपने बच्चों ने माँ की नाक में दम कर दिया है। अभी आपकी माता जी कहती होंगी कि अरे इन बच्चों ने तो पूरा दिन मेरे नाक में दम कर दिया है, छुट्टियां हैं, कब स्कूल जाएं और मेरी परेशानी खत्म हो। तो नाक में दम करना, बहुत ही ज्यादा परेशान करना। आग बबूला होना, आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। मेरे झूठ बोलने पर पिताजी आग बबूला हो गए, पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। देखो, हमने ये मुहावरे जो पढ़े हैं, हमने इन मुहावरों में ये देखा है कि ये जो मुहावरे हैं, ये अपने अर्थ को छोड़ के कोई अर्थ अलग हमें दे रही हैं, और इनका प्रयोग हमने किसी भी वाक्य के बीच में किया है। लेकिन कुछ ऐसी ग्रामर में लोकोक्तियां होती हैं जो वाक्य के अंत में प्रयोग में लाई जाती हैं। वो लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोक प्लस उक्ति, ये दो शब्दों के मेल से बना है। लोक का मतलब है ये संसार, इस संसार में उक्ति जो कही गई कहावतें हैं, जो बातें कही गई हैं, उन कहावतों को लोकोक्तियां कहा जाता है। वह कथन जो लोगों में प्रचलित होता है, लोगों में बहुत ही फेमस होता है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। कोई घटना ऐसी घट जाती है तो हम कहते हैं अरे ये तो वही बात हुई, कि मुसीबत में मैं फंस गया हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं तब भी फंसता हूँ, मैं सच बोलता हूँ तब भी फंसता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ तो वही बात हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। और ये लोकोक्तियों की ये विशेषता होती है कि ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं, पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। यदि वाक्य प्रयोग ना भी किया जाए तो इनका अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन मुहावरों में ऐसा नहीं होता। मुहावरों में भी भाव ही होता है, लेकिन उस भाव को हम उस वाक्य के बीच में लाकर प्रयोग में लाते हैं। लेकिन लोकोक्तियां हैं जो, वो वाक्य के अंत में प्रयोग में लाई जाती हैं। कोई हम सिचुएशन लिख देते हैं पूरी, उसके बाद हम कहते हैं ये तो वही बात हो गई, जैसे कोई लोकोक्ति। कुछ उदाहरण हम देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। पहली लोकोक्ति है, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ मुसीबत। ये काम करता हूँ तो तब भी फंसता हूँ, ये काम करता हूँ तब भी फंसता हूँ। तो मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई। शेर को अचानक सामने देखते ही गगन पीछे की ओर भागा, लेकिन पीछे नदी देखकर घबरा गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। दूसरी लोकोक्ति है, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। बिल्ली का भाग्य, बिल्ली हमेशा दूध की फितरत में रहती है, दूध की उसको होता है कि दूध कब मुझे मिले, और बिल्ली की किस्मत ऐसी अच्छी हुई कि जो छींका इतनी ऊपर टांगा हुआ था वो टूट गया और बिल्ली के मजे हो गए। तो हम ये लोकोक्ति तब प्रयोग में लाते हैं जब कोई हमें अचानक लाभ होता है। रामू को उसके मालिक ने काम न करने पर नौकरी से निकाल दिया, पर अगले ही दिन उसकी 5 लाख की लॉटरी भी निकल आई। इसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। आप भला तो जग भला। अगर हम खुद अच्छे हैं ना तो हमें सभी अच्छे लगते हैं। तो जो व्यक्ति खुद अच्छा है, जिसमें
वो दूसरों में भी बुराई नहीं ढूंढता है, उसको लगता है कि सारा संसार ही बहुत अच्छा है। मेरी कक्षा में विनायक इतने सरल स्वभाव का है कि उसे कोई बुरा ही नहीं लगता, उसे सब अपने मित्र ही लगते हैं और वो सबको अपना मित्र मानता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, आप भला तो जग भला। घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीजें हमें घर में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, हम उसकी कद्र नहीं करते। जो पहले से ही पास में होता है उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। सुरेंद्र की दीदी उसकी पढ़ाई में मदद करती है। वो बाहर ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपनी दीदी के इस पढ़ने का वो कोई महत्व नहीं देता इसको। तो यहाँ पे वही लोकोक्ति बिल्कुल सही बैठती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय। जब हम कहते हैं कि जो न्याय हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, किसी व्यक्ति को सही न्याय हुआ है, न्यायाधीश ने ऐसा न्याय किया कि इतने अमीर व्यक्ति को भी उसने बहुत पैसे के लालच में नहीं आया और उसने उचित न्याय किया और अपराधी को सजा दिलवाई। तो उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहाँ पे वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है। राजा विक्रमादित्य जो थे वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और उनका न्याय आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। बिल्कुल उचित न्याय करते थे, किसी के लालच में नहीं आते थे, पैसों के लालच में नहीं आते थे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जो व्यक्ति एक बार धोखा खा जाता है वो सावधान होकर अगले काम करता है। रोहन की मोटरसाइकिल में दुर्घटना क्या हो गई, वह साइकिल भी डर डर कर चलाता है। इसे कहते हैं दूध का छला जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध भी सफेद होता है और छाछ लस्सी भी सफेद होती है, लेकिन एक बार जब दूध पीने से हमारा मुंह अगर जल जाता है तो अगली बार हम छाछ लेते हैं, वो भी सफेद ही है, लेकिन उसको हम फूंक फूंक कर पीते हैं, कहीं हमारे हाथ, हमारे जो लिप्स हैं वो जल ना जाए। तो इसीलिए ये कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाकर व्यक्ति सचेत हो जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए। जिस गागर में पानी कम होता है वो छलकता ही रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जो व्यक्ति कम ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा दिखावा करते हैं। इसीलिए ये कहावत का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वो ज्यादा उछलता है, दिखावा ज्यादा करता है। सोहन ने सेकंड डिवीजन में बीए पास क्या कर लिया, पूरे गांव में रौब जमाता फिर रहा है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति जो बुरा है उसकी बुराई सबको बुरा बना देती है। इसीलिए हमें ये कहा गया है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बुराई से सबको बुरा बना लेता है। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा भी गलत संगत में ना आए, नहीं तो क्या होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है या कर देगी। भैंस के आगे बीन बजाना, लापरवाह को दुखड़ा सुनाना। जो व्यक्ति, जिसको हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, वो हमारी उस परेशानी को समझेगा ही नहीं, उसको आगे हम अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तो इस लोकोक्ति का ये मतलब है। कौन सी लोकोक्ति, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजाओ उसको कुछ नहीं पता। अनपढ़ के आगे या मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना। जो व्यक्ति मूर्ख है उसको हम बार बार ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उसके तो यहाँ कुछ भी नहीं पड़े उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आजकल के नेताओं को अपनी परेशानी बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि वो हमारी परेशानी तो सुनेंगे ही नहीं, उसको तो दूर करेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा उनको बताओ ही मत, क्योंकि ये तो वही बात हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए एक लोकोक्ति होती है कि काला अक्षर भैंस बराबर। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके लिए उसका काली चीज का क्या मतलब है कि वो भैंस ही है, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो निरक्षर होने के लिए लोकोक्ति कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, काला अक्षर भैंस बराबर। रामलाल ने रामलाल से सेठ ने गलत खाते पर अंगूठा लगवा लिया, और रामलाल ने गलत अंगूठा लगा भी दिया, क्योंकि उसके लिए क्या है, उस बेचारे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है। जो व्यक्ति अनपढ़ है उसके लिए हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि काला अक्षर
भैंस बराबर। तो ये 10 लोकोक्तियां हैं जो आपने PT2 के सिलेबस में करनी है। 30 मुहावरे और 10 लोकोक्तियां।